अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं तो उनको किस तरीके से आपस में कंबाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम कंबाइन कर देंगे तो उस कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो नेट कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगी या कम होगी, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर सकते हैं सीरीज़ में या हम उसको कंबाइन कर सकते हैं पैरेलल में। पहले ज़रा सीरीज़ की बात करते हैं। आप इस वर्ड के मीनिंग समझिए। ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है ना, बेसिकली ये आप ऐसा समझो जैसे कि एक क्रिकेट की सीरीज़ होती है ना, जिसमें एक के बाद एक मैचेस होते रहते हैं, एक के बाद एक, या जैसे वेब सीरीज़ होती है या ड्रामा सीरीज़ होती है, एक के बाद एक एपिसोड आते हैं। तो बेसिकली वो सीरीज़ में कहलाते हैं। जहाँ पर एक एपिसोड एंड होती है वहीं से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है। तो कैपेसिटर्स को भी अगर ऐसे जोड़ें कि एक कैपेसिटर ख़त्म हो, फिर दूसरा कैपेसिटर आए, फिर तीसरा कैपेसिटर आए, यानी कि अगर चार्ज फ्लो करे तो वो सारे कैपेसिटर से गुजरे, एक से दूसरे से तीसरे से, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास अटेंड करते हो तो एक क्लास एंड होती है, फिर अगली क्लास स्टार्ट होती है, फिर तीसरी क्लास आती है, तो वो सीरीज़ में कहलाएगी। ठीक है ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाएगा क्लासेस का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर बनाता हूँ। यह आ गया हमारे पास एक कैपेसिटर C1। ठीक है, ये आ गया इसके एंड। अब हमने क्या करा, इसके एक सिरे से एक दूसरे कैपेसिटर को जोड़ दिया और ये कैपेसिटर है C2। इस तरीके से एक कैपेसिटर यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पर इसके साथ मैंने कंबाइन कर दिया एक तीसरा कैपेसिटर। आप देख सकते हो इनके एक एक सिरा जो है वो दूसरे सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को जोड़ देता हूँ एक बैटरी के साथ। ठीक है ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, जिसका कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है ना, एक के बाद एक, इसे कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, एक ही कनेक्शन है पूरा का पूरा। और इसमें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर बैटरी से चार्ज निकलता है Q, तो वही चार्ज Q यहाँ तक पहुँचेगा, वही चार्ज Q यहाँ तक पहुँचेगा, और वही चार्ज हर एक कैपेसिटर में से पास होगा और फ्लो होता हुआ यहाँ पर बैटरी की तरफ वापस आ जाएगा। तो बेसिकली इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि हर एक कैपेसिटर को जो चार्ज मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। यानी कि अगर बात की जाए चार्ज की, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। लेकिन हाँ, जब चार्ज पहुंचता है C1 के पास तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी अभी वो बैटरी से निकला है, तो उसका कुछ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस V1 मिलता है। लेकिन वही चार्ज जब C2 के पास पहुंचता है तो वो ऑलरेडी C1 से गुजर के आ चुका है, तो उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाती है, यानी कि वोल्टेज कुछ कम हो जाता है। लेट से V2 हो जाता है, और इसी तरीके से V3 पर पहुंचने पे उसका वोल्टेज कम हो जाएगा V3। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते हो कि अगर आप 3 क्लासेस ले रहे हो इन सीरीज़, तो पहली क्लास में आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, दूसरे में एनर्जी कम हो जाती है, तीसरे में और एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है ना, मतलब एनर्जी कम हो जाती है सीरीज़ में। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर चार्ज सेम था। तो अगर बात की जाए पोटेंशियल डिफरेंस की, तो याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस इस सूरत हाल में चेंज होता है, लेकिन चार्ज सेम रहता है। और याद रखो, जो डेरिवेशन हम करेंगे कोई से भी कॉम्बिनेशन की हो, वो स्टार्ट ही वहाँ से होती है कि क्या चीज़ है जो कि बेसिकली डिवाइड हो रही है इन दिस कॉम्बिनेशन। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इन दिस केस द नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिख सकते हैं, V बराबर हो सकता है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि उनको सीधा सीधा ऐड किया जा सकता है। ठीक है ना, जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है बेसिकली उसी की एडिशन से हमारी जो है डेरिवेशन बनती है। और हमें पता है इन केस ऑफ कैपेसिटर, एज वी नो दैट, कैपेसिटर्स में हमने एक फार्मूला पढ़ा है और उसी फार्मूले को बेसिकली हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो है Q बराबर होता है CV के। या जैसे कैपेसिटेंस का फार्मूला आपने पढ़ा था, कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q को अलग करेंगे तो C के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V की वैल्यू निकाल लेते हैं। V किसके बराबर आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा Q ओवर C के। ठीक है ना, तो उस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और हम Q अपॉन C तक इसको सॉल्व करेंगे, Q डिवाइड बाय C। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज मुझे उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। V मिल गया है।
अब इसी V को इस्तेमाल करते हैं V1, V2 और V3 मालूम करने के लिए। तो पहली बात मालूम कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस, किसके अक्रॉस है, C1 के अक्रॉस। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा तो उसको हम V1 का नाम देंगे। हमने उसको यहाँ पर आप देख सकते हो हमने V1 का नाम दिया है। तो V1 बराबर आ जाएगा, चार्ज Q ही गुजर रहा है उसमें से और कैपेसिटेंस हो जाएगी C1। ठीक है ना, चार्ज तो सेम ही है C1, C2, C3 से। तो इसका मतलब अब हमारी कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन ये बनेगी हमारे पास कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस C2 तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालते हैं एक्रॉस, किसके अक्रॉस, C3 के अक्रॉस, वो बनेगा V3 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C3। जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई V1, V2, V3, तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा कि Q अपॉन C बराबर आ रहा है Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। कॉमन लेते हैं, Q कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी Q अपॉन C। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए, यहाँ पर Q से Q हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास एक आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 1 ओवर C बराबर होता है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो रिजल्ट ऐसा दे रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे C, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या ऐसा कह लो इसको नेट कैपेसिटेंस कितनी है। किसी भी सर्किट की जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, तो याद रखो वो C1, C2 के रेसिप्रोकल्स को ऐड करने से आएगी। अब रेसिप्रोकल्स की एक खुसूसियत है आपको पता होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 2 तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, है ना, और 1/2 बराबर होता है 0.5 के। फॉर एग्जांपल 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 0.33। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है और 1/5 का मतलब हो गया 0.2। 10 है जैसे तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10 0.1। 100 का रेसिप्रोकल 1/100 यानी कि 0.01। आप एक बात नोट करो, नंबर जितना बड़ा होता चला जा रहा है उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा होता चला जा रहा है। 0.5 से 0.01 हो गया, यानी कि रेसिप्रोकल्स हमेशा छोटा ही आता है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये सारे के सारे नंबर्स हैं इनका रेसिप्रोकल छोटा आ रहा है तो 1/C1 को छोटा आंसर आएगा, 1/C2 छोटा आंसर आएगा, और इन सब का सम करेंगे तो याद रखिए कि जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी C के बराबर जो है वो एक्चुअली बहुत छोटी आएगी, वो बहुत छोटी आएगी। और कितनी छोटी आएगी, वो C1 से भी छोटी होगी और C2 से भी छोटी आती है कैपेसिटेंस और C3 से भी कैपेसिटेंस आएगी। तो हम ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा कम हो जाती है, गुंजाइश कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि 3 टैंक हैं सीरीज़ में लाइन बाय लाइन, तो क्या होगा, पहले पानी एक टैंक में जाएगा, जब वो भरेगा तो पानी अगले टैंक में जाएगा, जब वो भरेगा तो पानी अगले टैंक में जाएगा। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा नहीं होगी, याद रखिए कैपेसिटी सीरीज़ में कम हो जाती है हर लिहाज से। ठीक है ना, तो ये आ गया रेसिप्रोकल्स का सम इन केस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। दूसरा तरीक़ाकार ये हो सकता है कि मैं कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ दूं। ठीक है, पैरेलल जोड़ने का क्या मतलब होता है, पैरेलल को उर्दू में कहते हैं साथ साथ। अगर कैपेसिटर्स साथ साथ जुड़े हुए हों बैटरी से, यानी कि अलग अलग जुड़े हुए हों किसी बैटरी के साथ, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। मिसाल के तौर पे एक कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास C1, पहली कैपेसिटेंस है, फिर एक दूसरी कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई, ये कैपेसिटेंस है C2, एक और कैपेसिटेंस है, ये हो गई C3। पहले तो हमने इनको आपस में कंबाइन किया, ठीक है, ये आ गया पूरा कॉम्बिनेशन, दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए। और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने क्या करा कि मैंने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, इसको मैंने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देख सकते हो कि हर एक कैपेसिटर बैटरी से एक अलग रास्ते से जुड़ा हुआ है। जो भी चार्ज मिसाल के तौर पे इस बैटरी से निकलता है
ये आ गया चार्ज Q। जब वो यहाँ पर पहुँचेगा ना चार्ज, तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ चार्ज इधर ट्रैवल करेगा Q1, कुछ चार्ज इधर ट्रैवल करेगा Q2, कुछ चार्ज इधर ट्रैवल करेगा Q3। देखो सिंपल सी लॉजिक है, अगर एक ही रोड चल रहा है तो सारा का सारा ट्रैफिक उसी रोड पे ही चलेगा और कोई रास्ता तो है नहीं। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि आप एक रोड पे जाते हो फिर आगे 3 रास्ते होते हैं तो ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से चार्ज भी डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, और यहाँ से ट्रैवल करता हुआ दोबारा से कंबाइन होकर Q बनेगा और ट्रैवल करता हुआ बैटरी की तरफ वापस आ जाएगा। यानी कि इस केस में जो चार्ज है ना वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि चेंज होता है हर एक कैपेसिटर का। अब समझने वाली बात यह है कि जो चार्ज पहुंच रहा है C1 के पास, वो डायरेक्ट बैटरी से पहुंच रहा है ना, बैटरी से निकला और बस C1 के पास गया और C1 से डायरेक्ट कहाँ चला गया, बैटरी के पास वापस। ठीक है ना, यानी कि जितनी एनर्जी बैटरी से मिली होगी वो लेके C1 के पास पहुंचा। और इसी तरीके से जो चार्ज C2 के पास जा रहा है वो भी डायरेक्ट बैटरी से निकला और C2 पर पहुंचा, यानी कि उतनी एनर्जी लेके पहुंचा। इस केस में याद रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक एनर्जी सेम लेकर आता है, यानी कि जो वोल्टेज है वो सबके लिए सेम रहता है। वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक के लिए सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग अपने घरों के अंदर कॉम्बिनेशन करते हैं तो हर एक चीज़ को वोल्टेज बराबर ही मिलता है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ लगी होती है घर के अंदर 220 वोल्ट मिलता है उसे। करंट सबका अलग अलग होता है, चार्ज सबका अलग अलग होता है, लेकिन याद रखिए वोल्टेज सेम रहता है। और इसी वजह से हमारे घरों के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है ताकि वोल्टेज सेम रह सके। ठीक है जी, अब मैंने आपको डेरिवेशन का तरीक़ेकार बताया। जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना उसके टोटल से आप शुरू कीजिए। ठीक है ना, जैसे अभी हमने लास्ट वाले में क्या किया था, लास्ट वाले में हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट चार्ज। द नेट चार्ज इज गिवन बाय, इस कंडीशन में अगर मुझे नेट चार्ज निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। लेट्स से ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे Q1 की, Q2 की और Q3 की। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, उसी फॉर्मूले को जो कैपेसिटेंस का था उसको आप यूज़ कर सकते हो। हमें पता है कि C बराबर होता है Q ओवर V के, तो यहाँ से Q की वैल्यू को अलग करेंगे, Q बराबर आएगा CV के। अगर Q बराबर आ गया CV के तो बाकी चीज़ें खुद ही निकाल लो। कितना चार्ज गुजरेगा C1 से, चार्ज थ्रू C1, C1 पर कितना चार्ज आया, C1 पर चार्ज आ गया Q1। कैपेसिटेंस C1 है और सबके लिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो वहाँ पे हम C1V लिख देंगे। इसी तरीके से जब चार्ज निकालेंगे चार्ज थ्रू C2 तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा Q2 C2 मल्टीप्लाई बाय V। और इसी तरीके से जब चार्ज निकालेंगे थ्रू C3 तो बराबर आएगा किसके, बराबर आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3V के। सारे चार्जेस की वैल्यूज़ आ गई, इसका मतलब इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, क्या रिजल्ट मिला, Q की जगह पर आएगा ये CV और Q1 Q2 Q3, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। कॉमन C कॉमन आया, सॉरी V कॉमन आएगा और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। V कॉमन आ गया, ये बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया CV। V से V कैंसिल, हमारे पास C का आंसर आ गया टोटल कैपेसिटेंस का C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारी नेट कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस है, वो हमेशा ज़्यादा आती है ना, ग्रेटर आएगी। क्यों ग्रेटर आएगी, क्योंकि सीधा सीधा कैपेसिटेंसेस ऐड हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक एक फैराड की भी 3 कैपेसिटर्स हैं तो 1 1 1, टोटल आंसर 3 फैराड आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्कशन से ये नतीजा निकलेगा कि अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को देखो तो जब कैपेसिटर ज्वाइन होती हैं इन सीरीज़ तो टोटल कैपेसिटेंस कम होती है, और जब कैपेसिटर ज्वाइन होती हैं इन पैरेलल तो नेट कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, यही था आज का लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।